नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी दवाइयाँ समय समय से खा पी रहे होंगे। मैं सुनील कुमार सोनी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से। आज बात करते हैं कि मेरा जो ट्रीटमेंट चला वो कितने मंथ चला। हालांकि जो डॉक्टर थे उन्होंने तो बोला था कि मिनिमम 7 मंथ, मैक्सिमम 1 ईयर आपका ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन मेरा जो ट्रीटमेंट चला वो सिर्फ 3 मंथ, 3.5 मंथ। क्योंकि मैंने 2 पद्धति में अपना ट्रीटमेंट लिया है, एलोपैथ, होम्योपैथ। तो जो इतना ज़्यादा सीवियर कंडीशन मेरी थी कि मुझे साल के ऊपर चला जाता, मैं तब भी कवर नहीं हो पाता। जब ये बताइए कि ये मेडिसिन जो है 3 से 4 महीना एडजस्ट होने में लगाती हैं बॉडी में, और मैं तो 3 से 4 महीने में ठीक हो गया। भूख बढ़िया लग रही है, पेट बढ़िया सफा हो रहा है, गैस पास हो रही है, नो एंजाइटी, नींद बढ़िया आ रही है, खुश, हल्कापन। सबसे ज़्यादा मुझे क्या अच्छा है कि मेरे पेट का भारीपन नहीं है, प्रेशर तुरंत बढ़िया बनता है, फ्रेश, बस तुरंत गए उठे बैठे, मतलब कि नो टाइम। तो ये समझ लीजिए कि जादू की तरह होम्योपैथ ने अपना असर दिखाया और एलोपैथ ने असर दिखाया सिर्फ 3 महीने में। अभी कल मैं डॉक्टर साहब से कंसल्ट करने गया था नेक्स्ट के लिए। उन्होंने जब सिम्टम मेरे पूछे, मेरा हालचाल देखा, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर देखा, उन्होंने कह दिया कि अब तो आप ठीक हैं, आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर भी 1 आध महीने की और चला दो। बोला कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, तो वैसे भी बहुत दवा खाए हो। हकीकत में मैं 2017 से दवाई ही तो खा रहा हूँ। ये होम्योपैथी का, ये आयुर्वेदिक का, ये यूनानी है, ये नेचुरोपैथी है, ये एलोपैथी है, ये पंचकर्म है। बचा मुझसे क्या है? झोला छाप ले डॉक्टर से लेकर के MD, MBBS, कोई नहीं बचा मुझसे। सही जांच, सही दवा आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, बशर्ते आपको डॉक्टर अच्छा मिले। जैसे मुझे न्यूरो का मिला था, संजय सिंह, चित्रकूट, इलाहाबाद से हफ्ते में 1 दिन के लिए आते हैं, गुरुवार का गुरुवार। 4 दिन पहले मैं नंबर लगा देता हूँ अपना, क्योंकि मैं दुकानदार आदमी, दुकान बंद करके जाना, फिर वहाँ पे पूरा दिन लगाओ, ये मैं सहन नहीं कर पाता, नुकसान अपना नहीं सहन कर पाता। इसलिए मैं जल्दी, दुकान मेरी कभी बंद होती नहीं है। इन केस ऐसी, अभी जैसे मैं दिल्ली गया था तो 2 दिन के लिए दुकान बंद थी मेरी, या जब पहले नागपुर गया था तो भी बंद थी, क्योंकि अब हम ऐसा सिस्टम चल गया कि जब तक हमारा थंब नहीं लगता तब तक कुछ काम ही नहीं होता। तो मैं अपने सारे भाइयों को यही कहूँगा। तो हाँ, डॉक्टर साहब बोले कि अभी दवा की ज़रूरत नहीं है, सही दिख रहा है, शरीर भी सही है, अब वज़न भी सही है, पेट सफा हो रहा है, भूख लग रही है, पेट में भारीपन भी नहीं है, गैस पास हो रहा है, हर चीज़ तो नॉर्मल हो गया तुम्हारा, तो अब दवा क्या करना। लेकिन मैंने कहा कि शायद 1 आध महीने और चला लेते हैं। बोले कि नहीं, अगर इच्छा है तो चला लो, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है दवा की। तो फिर मैं दवा लिया नहीं हूँ। अब आज देखते हैं
कल तो बिना दवा के रहा है, पूरा रात सोया, आज पूरा दिन काम किया, आज अभी भी बिना दवा के हूँ। लेकिन होम्योपैथ का रोल बहुत बढ़िया था और सबसे बढ़िया था डॉक्टर संतोष कुमार पैदी जी का दवा सिलेक्शन। नहीं, होम्योपैथ तो मैंने बहुत सारे होम्योपैथिक करवाए, बताया नहीं था कि मुझसे बचा ही नहीं कोई डॉक्टर, लगभग जितना भी हाई डिग्री प्रोफाइल वाले होते हैं। लेकिन बस समस्या वही थी कि गलत पोटेंसी, गलत दवाई मेरे लिए जहर बन गई। उन दवाइयों का अग्रावेशन मैंने इतना झेला कि मान के 5 साल इतने, और सिर्फ उस दवा का इफेक्ट क्या था, सिर्फ निगेटिव थॉट्स। पहले मैं नहीं ऐसा था, पहले से मुझे पेट बस की दिक्कत थी, पेट की शिकायत थी फूड पॉइजनिंग के बाद। लेकिन वो साले ऐसी दवाई चलाए कि बिल्कुल एकदम से मैं साइको हो गया। ये कंडीशनों में साइको, पागलपन वाली हरकतें करने लगा, काम करने का मन न करने लगा, चिड़चिड़ापन। जब मैं इतना हंसने खेलने वाला आदमी, दूसरों को हंसाने वाला आदमी, खुद अकेले उदासी में बैठा है, किसी दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अकेलापन मुझे अच्छा लगता है, कोई मुझसे बोले ना, कोई मुझे टंच ना करे, छेड़े ना कोई मुझे। अगर किसी ने छेड़ दिया तो भी मैं आग बबूला हो गया। ये कंडीशन हो गई थी। और ये कंडीशन उस जो गलत दवाइयाँ मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट की गई, एक्सपेरिमेंट ही कहूँगा मैं उनको। अगर आप तुक्का में दवा दे रहे हैं कि ये शायद फायदा कर, जो होम्योपैथी की एक दवाई के अगर आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम लगेगा कि ये दवाई मेरे लिए ही है यार, ये दवा मेरे लिए है। क्योंकि एक दवा 1000 मर्जों में काम कर रही है, नक्स उसी में काम कर रही है, पल्सटीला उसी में काम कर रही है, लाइकोपोडियम उसी में काम कर रही है, सेलेनियम काम कर रही है। तो मेन होता है कि आपका अनुसार, आपका जो कैरेक्टर है, जो नेचर है, उसके अनुसार कौन सी दवा सिलेक्ट की जाए कि आपका मर्ज खत्म हो। तो फिलहाल मेरी दवाइयाँ बंद, और मैं अपने जितना भी भाई बहनों का सहयोग होगा करूँगा। बस एक चीज़ मैं कहूँगा फिर से, मैं फ़ोन कॉल्स नहीं रिसीव कर पाता दिन में दुकान की वजह से। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। या तो फिर 9 बजे के बाद मैं कॉल पे रहता हूँ। 9 बजे दुकान से आ जाता हूँ घर में, लेकिन फ्रेश वगैरह हो कर के बस जब कूलर में बैठा हूँ, ये तो ठंडा हवा चल रही है और ये पूरे पचक गए थे गाल। चेहरा मुझे खुद अपने आप में देखने में नहीं अच्छा लग रहा था, तो दूसरा क्या देखेगा। और खुद अपने आप से घृणित होने लगा था कि क्या से क्या हो गया मैं। ओके बाय।